हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ब्लडेड। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे जो कोडिंग इंटरव्यूज़ होते हैं उन कोडिंग इंटरव्यूज़ में कौन कौन से कोडिंग प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उनमें से टॉप 100 प्रॉब्लम देखेंगे हम। तो इस ट्यूटोरियल में हम वो टॉप 100 में से कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और तो हम टॉप 100 प्रॉब्लम इस सीरीज़ में कवर कर देंगे। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट फ्रॉम गिवन नंबर। तो आपको नंबर दिया गया होगा, उसके हर एक डिजिट की सम आपको फाइंड करनी है। और ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है इस प्रॉब्लम का कोड। तो देखिए, मैं आपको एल्गोरिदम बताऊंगा, कोड भी दिखाऊंगा। मैं पाइथन में कोड करूंगा, लेकिन सेम कोड आप सी, जावा, C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपका सिंटैक्स अलग होगा, बाकी एल्गोरिदम सेम ही होगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं इनपुट ले लेता हूँ, इंट इनपुट ले लेता हूँ। तो इनपुट ले लिया। यहाँ आपको C++ में स्कैनफ और सी इन करना है। तो देखिए, प्रोसेस वही है, सिंटैक्स सिर्फ अलग है, एल्गोरिदम वही है। तो आप C++ में कर सकते हैं। तो ये इनपुट ले लिया, नंबर हमने बना दिया। फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम के लिए मैं एक वेरिएबल में सबसे पहले 0 असाइन कर देता हूँ। तो हम फाइनल सम में स्टोर कर देंगे। अगर हमें किसी भी नंबर का एक एक डिजिट एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी डिजिट को 10 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो हर बार रिमाइंडर आखिरी नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर बार उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को सम में ऐड करते जाएंगे। फिर 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को सम में ऐड करते जाएंगे। तो हमारा पूरा नंबर के सारे डिजिट्स हमारे सम में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, आपको वाइल लूप रन करना है कब तक, जब तक n ग्रेटर देन 0 है। तो जब तक n ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये वाइल लूप रन होता रहेगा। सेम वाइल लूप आप C++ में लगा दीजिए। आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है किसका, n मॉडुलस 10 करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा R में स्टोर हो जाएगा। फिर आपको वो रिमाइंडर सम में ऐड करना है। रिमाइंडर आपने सम में ऐड कर दिया तो फिर से आपको लूप से अगली इटरेशन के लिए जाने के लिए आपको n को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बाद में अभी जो भी हमारी सम आएगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ होगा क्या, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज आपने नंबर लिया 1 2 3। तो जब भी आप देखिए, n तो 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाइल लूप के अंदर चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आप रिमाइंडर निकालोगे तो सम क्या है, पहले से 0 है। और अभी आप रिमाइंडर निकालोगे R, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। तो वो सम में ऐड हो जाएगा 3। तो सम अभी हो गई 3। बाद में आप क्या करोगे, जो n है, n को डिवाइड बाय 10 कर दोगे। तो n को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 12। ये नंबर रह जाएगा 12, 3 निकल जाएगा 10 से डिवाइड करने के बाद। फिर से एक बार वाइल लूप चलेगा, क्योंकि 12 ये 0 से ग्रेटर है। तो फिर से आपका रिमाइंडर अभी 2 आ जाएगा। तो वो 2 यहाँ ऐड हो जाएगा और आपकी सम हो जाएगी 5। और 10 से डिवाइड करने के बाद n बचेगा 1। तो n जो है 0 से ऊपर है, तो फिर से आप डिवाइड बाय 10 कर दोगे, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो वो रिमाइंडर यहाँ ऐड हो जाएगा और आपकी सम, फाइनल सम हो जाएगी 6। और अभी आपका नंबर 1 डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो जो n है वो 0 आ जाएगा और आपका n 0 हो गया, वाइल लूप खत्म। तो आपकी सम आप प्रिंट कर दोगे n। अगर हमें n इंटीजर चाहिए तो हमें वो इंटीजर डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी फिर से रन कर देता हूँ, 1 2 3। देखिए आउटपुट आ गया 6। सारे डिजिट्स की सम आ गई, ये आउटपुट आ गया 6। तो सेम आप C और C++ में कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एज अ सब प्रॉब्लम आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं जो भी लेने वाला हूँ प्रॉब्लम्स, उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इस कोड का यूज़ है। तो देख लीजिए।
तो ये था पहला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, हर्षद नंबर और नाइवेन नंबर, तो इसे ही हम नाइवेन नंबर भी कहते हैं। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सेम नंबर, यानी अगर नंबर 1 2 3 है तो इस नंबर को 1 2 3 की एडिशन से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये डिवाइड होता है तो ये हार्श नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए 1 2 3 को 1 + 2 + 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ये हार्श नंबर या नाइवेन नंबर नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो ये तो आप यहाँ इस प्रॉब्लम में यूज कर दोगे और बाद में आपको सिर्फ डिवीजन देखना है होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप नंबर इनपुट ले लोगे, सेम ही नंबर इनपुट ले लिया। फिर आप क्या करोगे, सम के लिए 0 कर दोगे। सेम देखिए यही कोड आपको करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यही कोड ले लेता हूँ व्हाइल लूप का, क्योंकि डिजिट्स की सम करनी है तो आपको बिल्कुल वही कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोड हो गया, डिजिट की सम में ऐड हो गई। आपको अभी क्या चेक करना है कि जो हमारा n नंबर है उसे सम से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इफ n मॉडुलस सम, अगर n को सम से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो ऑब्वियसली n डिविजिबल बाय सम है, n को सम से परफेक्ट डिवीजन हो जाता है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, नाइवेन नंबर एल्स नॉट नाइवेन नंबर। तो देखिए ऊपर का जो पहले वाला कोड था वही हमने ले लिया इसमें और डिजिट्स की सम करने के लिए, और सिर्फ चेक कर दिया जो हमारा नंबर है उसे सम से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नाइवेन नंबर है, अदरवाइज वो नाइवेन नंबर नहीं है, यही प्रिंट कर दिया। और देखिए यहाँ हमने n को चेंज कर दिया है, तो हमको n को टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि अभी देखिए यहाँ तो n 0 हो गया है, तो फिर इसलिए यहाँ हम टेम्प डाल देंगे। तो जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है वो एज ए टेम्प हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वाइल लूप में n चेंज कर रहे हैं। तो अभी देखिए रन कर देता हूँ, 1 2 3 नॉट नाइवेन नंबर, क्योंकि 1 2 3 को 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो हर्षद नंबर या नाइवेन नंबर कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये भी प्रॉब्लम देख के जाइए किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट कोड है अबंडेंट नंबर। तो अबंडेंट नंबर क्या है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। तो अगर किसी भी नंबर के प्रॉपर डिवाइजर्स की सम अगर उस नंबर से ज़्यादा है तो उसे हम अबंडेंट नंबर कहते हैं। तो देखिए सपोज आपने इनपुट n ले लिया किस नंबर का, तो किसी भी नंबर के आप डिवाइजर्स कैसे निकालोगे। यहाँ देखिए मैं सिंपल मेथड बताऊंगा। अगर आपको कोड ऑप्टिमाइज करना है तो आप ऑप्टिमाइज कोड करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि बाकियों को भी यूज हो जाए और देखते हैं कितने लोग कोड को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। तो आपके लिए ये असाइनमेंट रहेगा कि आप जो भी मैं यहाँ सिंपल से सॉल्यूशन दे रहा हूँ उन सॉल्यूशंस को आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसके हम डिवाइजर्स निकालेंगे और सारे डिवाइजर्स की सम कर देंगे। अगर वो ग्रेटर देन n होगी तो वो हमारा जो नंबर है वो अबंडेंट नंबर है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। पहले तो हमें सम निकालनी है, तो सम को हम 0 असाइन कर देते हैं। तो हर एक डिवाइजर को उसमें ऐड करते जाएंगे। बाद में क्या करना है आपको, फॉर i इन रेंज कहाँ तक n प्लस आपको n तक, यानी देखिए ये पाइथन में ये फॉर लूप हो गया 1 से n तक। तो आप फॉर लूप C++ जावा में 1 से n तक लगाइएगा। फिर आपको क्या करना है, इफ अगर जो हमारा नंबर है उसे अगर i से डिवाइड होता है,
परफेक्ट डिवीजन होता है और रिमाइंडर 0 आता है तो आपको वो जो नंबर है वो सम में ऐड करना है। तो देखिए सिंपल सिंटैक्स लिखा है, आप यहाँ सम प्लस इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है। अगर आई से, यानी आई मतलब क्या हो जाएगा, 1 से n तक के सारे नंबर, किसी भी नंबर से अगर n को परफेक्ट डिवीजन होता है तो उसको सम में ऐड करना है। और एंड में जो भी सम होगी, इफ सम इज ग्रेटर देन n, अगर n से ग्रेटर रहेगी सम तो नंबर अबंडेंट है। एल्स नंबर अबंडेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ कोड मैंने कर दिया और देखिए यहाँ हमने लूप 1 से n तक चलाना है, इसलिए यहाँ हमें इनपुट देना पड़ेगा 1 to n। तो अभी हम रन कर देंगे। 12 इनपुट दे दिया, या नंबर अबंडेंट है। क्यों? अगर देखिए हमारा 12 नंबर है, 12 के डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स क्या हो गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 6। 12 को 12 से भी डिवीजन होता है, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड नहीं करना है जो प्रॉपर डिवाइजर से 12 छोड़ के, उनको आपको इंक्लूड करना है सम में। तो इन सब की सम मिला के हो जाती है 16 एंड विच इज ग्रेटर देन 12। तो इसलिए 12 अबंडेंट नंबर है। तो अबंडेंट नंबर का मतलब जो प्रॉपर डिवाइजर से किसी भी नंबर के, उनकी सम अगर ग्रेटर देन पर्टिकुलर नंबर है तो उसे हम अबंडेंट नंबर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अबंडेंसी इंडेक्स। तो अबंडेंसी इंडेक्स क्या है? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिवाइड बाय नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर का अबंडेंसी इंडेक्स निकालना है तो सारे प्रॉपर डिवाइजर्स की सम आपको करनी है और डिवाइड बाय नंबर करना है। तो देखिए, तो हम सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कैसे निकालते थे? पहले तो हम नंबर इनपुट लेंगे। तो ये हमने नंबर इनपुट ले लिया। बाद में देखिए यही कोड आपको लेना है, क्योंकि यहाँ हम सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स करते थे। इस कोड को आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। आपका ऑप्टिमाइज जो कोड है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं यहाँ सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ये हो गया, हमने सम कर दी सारे प्रॉपर डिवाइजर्स की। और फिर हमें क्या करना है, जो अबंडेंसी इंडेक्स है वो प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हमारी सम डिवाइड बाय पर्टिकुलर नंबर। तो अबंडेंसी इंडेक्स प्रिंट करने के लिए हमें सम डिवाइड बाय पर्टिकुलर नंबर करना है। लेकिन अबंडेंसी इंडेक्स निकालते समय आपको वो जो नंबर है वो भी ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ हमने नंबर अबंडेंट नहीं है कि नहीं पहचानने के लिए हमने क्या किया था, सिर्फ वो पर्टिकुलर नंबर यानी 12 छोड़ के बाकी सारे डिवाइजर्स को ऐड किया था। लेकिन जब भी आप अबंडेंसी इंडेक्स निकालोगे आपको वो नंबर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो नंबर इंक्लूड करने के लिए आपको n+1 या फॉर लूप में डालना पड़ेगा। तो 6 को हम चेक करेंगे तो 6 का अबंडेंसी इंडेक्स है 2, क्योंकि 6 के सारे डिवाइजर्स की देखिए 1 + 2 + 3 + 6, ये जो 6 के सारे डिवाइजर्स है उनकी सम हो जाती है 12 डिवाइड बाय 6, आंसर आ जाता है 2। तो ऐसे हम अबंडेंसी इंडेक्स निकालते हैं। तो अबंडेंसी इंडेक्स निकालते समय आपको पर्टिकुलर वो नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है आपको फ्रेंडली पेयर्स फाइंड करने हैं। ये पर्टिकुलर जो आपको नंबर की पेयर दी है वो फ्रेंडली पेयर है कि नहीं। तो फ्रेंडली पेयर क्या है, अगर आपको 2 नंबर दिए हैं तो दोनों नंबर की अबंडेंसी इंडेक्स अगर सेम हुई तो उसे हम फ्रेंडली पेयर कहेंगे। तो देखिए, अगर 6 और 28 आपको दिया है तो 6 के डिवाइजर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो इनकी सम हो जाएगी 12 और अबंडेंसी इंडेक्स आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 16,
12 divided by 6 2 एंड सिमिलरली तो 28 के डिवाइजर से 1 2 4 7 14 28, तो इन सब की सम निकालोगे तो 56 आ जाएगी और 56 डिवाइड बाय वो नंबर यानी 28, तो अबंडेंस इंडेक्स आ जाएगा 2, जो कि हमने देखिए अबंडेंस इंडेक्स यहाँ निकालने की मेथड मैंने आपको बताई थी। वैसे आपको अबंडेंस इंडेक्स अगर दोनों का सेम आता है, दो पेयर्स दोनों नंबर्स का, तो हम उस पेयर को फ्रेंडली पेयर कह सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, दो नंबर्स n और k सपोज मैं इनपुट ले लेता हूँ। दो नंबर्स अगर मैंने इनपुट ले लिए तो उन दो नंबर्स को मैं चेक करूँगा दोनों का जो अबंडेंसी इंडेक्स है वो सेम है कि नहीं। तो अबंडेंसी इंडेक्स देखिए यहाँ हमने निकाला था कैसे, तो जो सारे डिवाइजर से उनकी सम की थी तो वो सेम, ये मेथड में यहाँ 2 बार फॉलो कर दूंगा। फर्स्ट नंबर के लिए मैं सम 1 कह देता हूँ, तो सारे डिवाइजर्स के एडिशन सम 1, और सेम मैं सेकंड के लिए भी कर दूंगा, सेकंड नंबर के लिए सम 2, और सारे डिवाइजर्स के एडिशन सेकंड नंबर के लिए यानी k के लिए सम 2 में स्टोर कर दूंगा, तो यहाँ k + 1 हो जाएगा। तो दोनों के डिवाइजर्स की सम तो हमने यहाँ कर ली। तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, इफ दोनों का इंडेक्स अगर सेम है, कौन सा, अगर दोनों का अबंडेंसी इंडेक्स सेम है तो उस पेयर को आप फ्रेंडली पेयर कह सकते हैं। तो देखिए कैसे हम चेक करेंगे अबंडेंसी इंडेक्स क्या है, तो पर्टिकुलर नंबर के डिवाइजर्स का सम डिवाइड बाय n1, तो सम 1 डिवाइड बाय n1 इक्वल टू सम 2 डिवाइड बाय k होता है, तो हम उसे अबंडेंसी, तो हम उसे कह सकते हैं फ्रेंडली पेयर, अदरवाइज नॉट। एल्स प्रिंट नॉट फ्रेंडली पेयर। तो ये एक ही कंसेप्ट पे अलग अलग कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं देख लीजिए। हाँ, और यहाँ देखिए पाइथन में स्प्लिट करना रह गया, क्योंकि जो भी मैं दो नंबर एक लाइन पे इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे स्पेस से दोनों नंबर स्प्लिट करने हैं और एक नंबर n में और एक नंबर k में स्टोर करना है। तो और देखिए यहाँ k से, जो कि ये सेकेंड सम k के लिए है, तो यहाँ हमें k से डिवाइड करना पड़ेगा, k को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, रन कर देता हूँ 6 और 28 के लिए। तो देखिए 6 एंड 28 फ्रेंडली पेयर है, क्योंकि दोनों का अबंडेंसी इंडेक्स 2 ही है जो कि हमने यहाँ निकाला। तो ये हो गया हमारा फ्रेंडली पेयर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर को हम सर्कुलर नंबर भी कहते हैं। तो क्या है ऑटोमॉर्फिक नंबर? अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, सपोज मैं 5 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो 5 का स्क्वायर आ जाता है 25। तो 25 के एंड में 5 है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड में अगर वही नंबर हुआ तो उसे हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर या सर्कुलर नंबर। तो 6 का स्क्वायर है 6 × 6 36, तो एंडिंग में 6 है, तो वो हो गया ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले तो हम कोई भी नंबर का इनपुट लेंगे चेक करने के लिए वो नंबर ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं। तो वो एज ए n इनपुट ले लिया मैंने, n में स्टोर कर दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यस में मैं स्क्वायर स्टोर कर देता हूँ, n × n कर दिया। बाद में आप इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप एंडिंग की डिजिट चेक करते आइए, या फिर आप डायरेक्टली दोनों नंबर्स को यानी स्क्वायर को और उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए और एंड में एंडिंग स्ट्रिंग कंपेयर कीजिए, तो कोई भी चल जाएगा। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ,
दोनों डिजिट्स के एंड चेक करते आता हूँ। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n का स्क्वायर है तो मिनिमम n ही रहेगा, स्क्वायर बड़ा डिजिट रहेगा, n छोटा डिजिट रहेगा। तो n जब तक ग्रेटर देन 0 है, ये देखिए ये वही मेथड हम अपनाएंगे जो हमने डिजिट के सम में अपनाई थी, वही मेथड हम यहाँ सिर्फ रिमाइंडर निकाल देंगे। तो रिमाइंडर हम चेक करते आएंगे, अगर रिमाइंडर एंडिंग के सारे सेम हुए तो ये सर्कुलर नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए इफ इक्वल टू जो हमारा नंबर है उसका रिमाइंडर अगर सेम रहा तो जो हम फ्लैग इक्वल टू 1 कर देते हैं। या फ्लैग इक्वल टू 0 मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया। फिर से क्या होगा, एल्स अगर नहीं है इक्वल तो यहाँ फ्लैग इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड लूप यही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ चेक करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी जब तक n है तब तक आपको डिजिट सेम आने ही चाहिए। तो ये हो गया, अगर पहली बार गया वाइल लूप में तो ये लास्ट डिजिट चेक होगा। तो सेकेंड बार जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो यस है यस को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और n को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दोगे। एंड में हम चेक करेंगे इफ फ्लैग, अगर फ्लैग इक्वल टू 1 है तो प्रिंट ऑटोमॉर्फिक नंबर एल्स प्रिंट नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। यह आपको यस और n को इंटीजर डिवीजन करना पड़ेगा। अभी देखिए इनपुट दे देता हूँ मैं 5, ऑटोमॉर्फिक है 7, क्योंकि 7 का क्या है स्क्वायर 49 और 7 और 49 देखिए लास्ट डिजिट सेम नहीं है, 7 नहीं है। फिर डाल देता हूँ 25, तो 25 ऑटोमॉर्फिक है क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 है और एंड में 25 आ जाता है। तो ये हो गया ऑटोमॉर्फिक यानी सर्कुलर नंबर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है परफेक्ट नंबर। अगर किसी भी नंबर के जो प्रॉपर डिवाइजर से उन सब की एडिशन इक्वल टू नंबर है तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो उस प्रॉपर डिवाइजर्स में आपको वो पर्टिकुलर नंबर इटसेल्फ नहीं लेना है, उस नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स लेने हैं। तो अगर हमें किसी भी नंबर को निकालना है वो पर्टिकुलर प्रॉपर नंबर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको कोई भी नंबर इनपुट लेना पड़ेगा जो चेक करना है। बाद में आप क्या करेंगे, प्रॉपर डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, तो सम के लिए प्रॉपर डिवाइजर्स की सम के लिए पहले सम वेरिएबल में मैं 0 इनिशिएट करके रख देता हूँ। बाद में आप फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, फॉर लूप चलाएंगे आप 1 से n तक, क्योंकि आपको n इंक्लूड नहीं करना है। और फिर सिर्फ चेक करेंगे हमारा गिवन नंबर है उसे अगर i से यानी 1 to n की रेंज में जो नंबर है उनसे अगर डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे हम सम में ऐड कर देंगे। सम में ऐड कर देंगे और सारे प्रॉपर डिवाइजर सम में ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में हम चेक करेंगे इफ सम इक्वल टू n है देन प्रिंट कर देंगे ये परफेक्ट नंबर है। एल्स ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो देखिए अभी क्या 6 परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 6 के जो प्रॉपर डिवाइजर से उनके एडिशन इक्वल टू 6 हो जाती है 1, 2 और 3 की। तो देखिए 6 डाल दिया परफेक्ट नंबर। 12 डाल देता हूँ
नॉट परफेक्ट, क्योंकि देखिए 12 के डिवाइजेस क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, तो इनकी एडिशन हो जाती है 16, जो कि नॉट इक्वल टू 12 है, तो ये नॉन परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट फैक्टोरियल इक्वल टू नंबर। नंबर में डिजिट्स है, उन सब फैक्टोरियल्स की सम इक्वल टू नंबर है, तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जो डिजिट्स है उनकी फैक्टोरियल निकाल के सम में ऐड करने पड़ेंगे और वो सम को नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये तो पता है कि आपको फैक्टोरियल निकालनी है डिजिट्स की, यानी 0 से 9 तक ये ही डिजिट्स की आपको फैक्टोरियल निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या कर देंगे, एक अरे बना देंगे जिसमें सिर्फ इन 9 डिजिट्स की फैक्टोरियल स्टोर कर देंगे और उसका ही यूज़ करेंगे सम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, नंबर इनपुट ले लिया। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर होगा आप एक एक डिजिट लेंगे, मतलब 0 से 9 ही डिजिट आएगा, क्योंकि आप एक एक डिजिट ले रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, एक अरे बना देते हैं जिसकी साइज होगी 10 और जिसमें स्टार्टिंग में हम इनिशिएट कर देंगे 0, यानी हमने 0 के 10 साइज का अरे इनिशिएट कर दिया है यहाँ। तो फिर हम 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1, 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1, तो ये फैक्टोरियल्स हमने ऐड कर दिए। अभी देखिए 2 से लेकर फॉर आई इन रेंज, बाकी 2 से लेकर 9 तक हमने फैक्टोरियल निकालने हैं। तो हम क्या कर देंगे, उस अरे में ऐड करते जाएंगे उस नंबर के फैक्टोरियल। तो आपको अगर a ऑफ 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, a ऑफ i का फैक्टोरियल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, i इंटू a ऑफ i माइनस 1। तो देखिए अगर सपोज i 2 है तो a ऑफ 2 यानी 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अगर i 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो ये अरे में सारे फैक्टोरियल स्टोर हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अब एक एक डिजिट को लेना है और उसके फैक्टोरियल्स की सम करनी है। तो सम को मैं एज अ 0 इनिशिएट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n ग्रेटर देन 0 है आपको डिजिट लेना है। सपोज d में डिजिट स्टोर कर देता हूँ मैं, क्या n मॉडुलस 10 यानी जो आखिरी डिजिट है वो स्टोर हो जाएगा d में, और हम सम में क्या ऐड कर देंगे, सम प्लस उस d का फैक्टोरियल, और d का फैक्टोरियल कहाँ स्टोर है, a ऑफ d में। तो जो भी d नंबर होगा उसका फैक्टोरियल यहाँ सम में ऐड होता चला जाएगा जब तक n ग्रेटर देन 0 है, और हम n को आखिर में चेंज कर देंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो ये वाइल लूप चलेगा जब तक n ग्रेटर देन 0 है, और एंडिंग में हमें सम मिल जाएगी सारे फैक्टोरियल्स की, और हम चेक करेंगे इफ़ सम इक्वल टू अगर नंबर है तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नॉट। तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रॉन्ग नंबर एल्स नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हो गया हमारा कोड। तो हमने सिंपली क्या किया, जो 0 से 9 तक फैक्टोरियल से वो a में स्टोर कर दिए और उनका ही यूज़ किया यहाँ एक एक डिजिट को सम में ऐड करने के लिए। तो देखिए यहाँ हमने n से कंपेयर किया, लेकिन यहाँ n क्या है, वो चेंज होता चला गया है। तो आपको n यहाँ टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा, और अभी देखिए यहाँ आपको कंपेयर करना पड़ेगा टेम्प से, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल n है वो टेम्प में स्टोर हो चुका है। तो अभी मैं रन कर देता हूँ, 1 2 4 नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, 1 4 5 स्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि 1
का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल की एडिशन 145 हो जाती है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड। अभी एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, तो अगर सपोज आपको ये नंबर दिया है 153 की लेंथ क्या है 3, हर एक डिजिट की हम उतनी लेंथ तक पावर निकालेंगे, यानी इसकी देखिए लेंथ है 3, तो 1 की थर्ड पावर, 5 की थर्ड पावर एंड 3 की थर्ड पावर, यानी 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और इनकी अगर एडिशन 153 होती है वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं। सपोज आपके पास नंबर है 1 2 3 4, तो आप इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/4, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है। बाद में सेकेंड डिजिट 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4, तो इन सारे की एडिशन अगर 1 2 3 4 हो जाती है तो ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम नंबर इनपुट ले लेते हैं। ये नंबर इनपुट ले लिया, बाद में आपको इस नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे, लेंथ यल में स्टोर कर देंगे, और किसी भी नंबर की लेंथ आपको फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर लेंथ निकालिए। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर लेंथ निकालेंगे। तो ये str का यूज़ करके हमने उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और बाद में उसकी लेंथ निकाली, तो वो एल में स्टोर हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट लेंगे। तो एक एक डिजिट लेने के लिए आपको क्या करना है, उसे उसका मॉडुलस निकालना है 10 से डिवाइड करके, यानी नंबर मॉडुलस 10। तो और सम आपको निकालनी है, तो सम मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज कर दी 0, फिर वो जो नंबर है उसे मैं टेम्प में स्टोर कर देता हूँ, और अभी मैं क्या कर दूंगा, वाइल लूप लगा दूंगा हर बार की तरह, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक, यानी हर डिजिट्स को हम ट्रैवर्स कर देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, जो डिजिट आ जाएगा हमारा वो कैसे आ जाएगा, n मॉडुलस 10 से आखिरी डिजिट आ जाएगा। फिर हम सम में क्या ऐड कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस जो भी हमारा डिजिट आ जाएगा वो, और उसकी पावर क्या है यल। तो देखिए पाइथन में d टू एस्टेरिक यल यानी d टू पावर यल होता है। आप C++ में पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बाद में हम जो n है उसे डिवाइड बाय 10 करके अपडेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोड, और हम उस सम को कंपेयर कर देंगे उस नंबर से। वो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर टेम्प में है, तो वो अगर सम और वो नंबर सेम है तो ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी ये रन कर देता हूँ। 153 एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 1 क्यूब 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब 153 होता है, तो ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। और एक नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4, नॉट एमस्ट्रॉन्ग, ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि 1/4 2/4 3/4 4/4 के एडिशन 1 2 3 4 नहीं होती है। तो ये होगा एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड। अभी पैलिंड्रोम नंबर क्या है, तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, अगर आप नंबर को सामने से देखोगे या पीछे से देखोगे तो नंबर सेम ही रहेगा। देखिए ये नंबर है 1 2 3 3 2 1, यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 3 2 1 ही है। अगर ये राइट साइड से देखोगे तो 1 2 3 3 2 1 ही है। तो दोनों साइड से अगर कोई भी सीक्वेंस सेम रहा तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नया नंबर बना सकते हैं हर एक डिजिट को लेके, या फिर इसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को रिवर्स करके दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो वो पैलिंड्रोम होगा। ये भी एक मेथड है। तो मैं आपको दूसरी मेथड दिखा देता हूँ जो C और C++ में भी आप कर सकते हैं। पाइथन में तो ये पैलिंड्रोम बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं चेक करनी है रिवर्स करके। आपको नंबर इनपुट लेना है, नंबर इनपुट ले लिया, फिर आपको क्या करना है, एक नया नंबर बनाना है n1। सपोज n1 नंबर बना देता हूँ, जिसे स्टार्टिंग में मैं एज ए 0 पकड़ूंगा। फिर आपको n1 नंबर में
जो नया नंबर होगा आपका, जो पीछे से आपका n यानी 1 2 3 3 2 1 है, तो n1 में आपका 1 2 3 3 2 1 ही आना चाहिए। तो कैसे हम रिवर्स कर देंगे किसी भी नंबर को। अगर आपके पास नंबर है सपोज 1 4 5 6 7 8, तो आपका n1 में नंबर आना चाहिए 8 7 6 5 4 1। तो ये कैसे लाएंगे आप, एक एक डिजिट लेंगे पीछे से और वो ऐड करते जाएंगे n1 में, या ऐड यानी अपेंड करते जाएंगे। तो कैसे, तो देखिए जब तक आपका n ग्रेटर देन 0 है, सेम आप डिजिट निकालते जाओगे। तो एंड डिजिट आप कैसे निकालोगे, d इक्वल टू n मॉडुलस 10 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी आखिरी डिजिट आ जाएगा। फिर आप क्या कर दोगे, जो n1 है, n1 में n1 इक्वल टू n1 इंटू 10 आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और प्लस d करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप जो भी नंबर रिमाइंडर आ जाएगा उसको उस नंबर में n1 में ऐड करने से पहले n1 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए और d उसमें ऐड कर दीजिए। इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। और n आप चेंज कर दीजिए n डिवाइड बाय 10, और एंड में आपको इफ n1 इक्वल टू n है, सॉरी टेम्प है, क्योंकि हमारा n तो चेंज हो गया है, तो आपको जो n है उसे टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा। देन प्रिंट पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हो गया कोड। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज आपके पास नंबर है 1 4 5 6 7 8, सपोज यही पकड़ लीजिए 1 4 5 है। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, आपका जो d है वो आ जाएगा 5 और आपका नंबर हो जाएगा 14 यहाँ इसके बाद। लेकिन n1 में क्या हो जाएगा, तो जो आपका n1 है तो वो पहले से n1 है आपका 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे और प्लस उसमें 5 ऐड कर दोगे, तो आपका n1 हो जाएगा 5, करेक्ट। तो ये है n1, तो आपका n1 हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट आपका d आ जाएगा 4 और n हो जाएगा 1, और n1 में क्या हो जाएगा, n1 इंटू 10 प्लस आपका रिमाइंडर हो जाएगा 4 वो, तो ये क्या हो जाएगा 54। तो n1 भी अपडेट हो जाएगा 54। फिर आपका d आ जाएगा 1, n हो जाएगा 0 और n1 हो जाएगा इंटू 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 541। तो देखिए ये नंबर रिवर्स हो गया। आपके पास नंबर था 145 स्टार्टिंग में, वो नंबर अपने आप रिवर्स हो गया 541। तो ये मेथड है नंबर रिवर्स करने के लिए। और एंड में आप चेक कर दोगे कि नंबर सेम है कि नहीं। अगर नंबर सेम है तो पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो इसे मैं चेक कर देता हूँ, 1 2 2 1 ये पैलिंड्रोम है या ये पैलिंड्रोम है, आउटपुट करेक्ट आ गया। फिर एक नंबर डाल देता हूँ 2 5 6 7 8 9, नॉट पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हो गया सिंपली पैलिंड्रोम का कोड। नेक्स्ट है इवन और ऑड नंबर। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है। आपको सिर्फ देखिए इनपुट ले लेता हूँ मैं नंबर। अगर कोई भी नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल है तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। यानी अगर n को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है, यानी n मॉडुलस 2 अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर है, तो आपको प्रिंट करना है इवन, अदरवाइज आपको प्रिंट करना है ऑड। तो देखिए कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा उस नंबर का। और यहाँ आपको प्रिंट करना है ऑड। तो देखिए एक नंबर डाल देता हूँ 24 इवन, फिर से एक डाल देता हूँ 23 ऑड। तो ये हो गया ऑड इवन का। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर
के डिवाइजर्स ओनली 1 एंड दैट नंबर हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी वो पर्टिकुलर नंबर इटसेल्फ एंड 1 छोड़ के किसी भी नंबर से उस नंबर को डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए नंबर इनपुट ले लेता हूँ, कैसे करना है कोड करते आपको बताते जाता हूँ। नंबर इनपुट लेना है, फिर आपको क्या करना है ये सबको समझे इस तरह से मैं सिंपली कोड बता देता हूँ। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों को इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आता है। तो हम चेक करेंगे कि अगर किसी भी नंबर से इसको n को डिवाइड हुआ तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम चेक करेंगे फॉर i इन रेंज, तो हम फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होता है, 2 से लेकर n/2 तक, 2 से लेकर n/2 + 1 तक हम फॉर लूप लगाएंगे, यानी n को हाफ करके उसके +1 तक हम फॉर लूप लगाएंगे। अगर तब तक किसी नंबर से डिवाइड हुआ n को तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इफ n मॉडुलस i यानी 2 और n/2 + 1 के रेंज में से कोई भी नंबर का रिमाइंडर अगर 0 है तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है नॉट प्राइम नंबर और यहाँ लूप ब्रेक करना है। और समझिए ये लूप ब्रेक हो गया, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो वो आपको कैसे समझेगा। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ फ्लैग = 1 रखेगा और यहाँ अगर वो नॉट प्राइम है तो फ्लैग को 0 कर दीजिए। तो ये अगर नॉट प्राइम प्रिंट नहीं हुआ तो आप सिंपली यहाँ एंड में चेक करोगे प्राइम प्रिंट करने के लिए। इफ फ्लैग = अगर 1 ही रहा तो आपको सिर्फ प्रिंट करना है प्राइम। तो ये हो गया प्राइम नंबर के लिए कोड। अभी इसे रन कर देता हूँ। 5 इट्स प्राइम, 9 नॉट प्राइम। तो ये सिंपल सा कोड है प्राइम नंबर के लिए। अगला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सपोज दो नंबर है आपके पास 36 एंड 60, तो इन दो नंबर्स को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिविजिबल, ये दो नंबर्स किस नंबर से डिविजिबल है और वो भी ग्रेटर होना चाहिए। तो 12 नंबर से देखिए 36 को भी डिवीजन होता है, 60 को भी डिवीजन होता है, और 12 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दो नंबर डिविजिबल है। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिससे दोनों नंबर्स को डिवीजन हो और वो हाईएस्ट हो। तो हम कैसे आउटपुट निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो सबसे पहले हम दो नंबर इनपुट लेंगे n and m। तो ये दो हमने इनपुट ले लिए दो नंबर। तो आपको इन दो नंबर में से चेक करना है स्मॉल नंबर कौन सा है। n is less than m, then small equal to n स्टोर कर दीजिए, else small equal to m स्टोर कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, लूप लगाना है। कहाँ तक, i in range। कहाँ से कहाँ तक लूप लगाना है आपको, 2 से लेकर स्मॉल नंबर तक, स्मॉल +1। तो देखिए अगर बड़ा नंबर को आप कहाँ तक ही आप चेक करोगे जब तक ये नंबर नहीं आ जाता। अगर ये नंबर क्रॉस हो गया तो सिर्फ ये इस नंबर को डिवीजन होगा और ये छोटे वाले नंबर को नहीं होगा, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपको जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है वो निकालना है। 1 से लेकर हम स्मॉल +1 कर देंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ जो हमारा n नंबर है उसको i से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है, एंड जो हमारा m नंबर है उसको भी i से डिवाइड करने के बाद i मॉडुलस i = 0 आता है,
तो जो हमारा HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम I असाइन कर देंगे। यही हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये लूप कहाँ तक चलेगा, स्मॉल प्लस 1 तक, यानी जब तक ये डिवाइड होता जाएगा दोनों नंबर को कोई भी नंबर से, तो उसको हम HCF में रिप्लेस कर देंगे और एंड में हमारे पास रहेगा मैक्सिमम नंबर, तो उसको ही हम कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एंड में जो नंबर रहेगा उसे हम प्रिंट कर देंगे HCF और जो नंबर है क्या HCF में हमने स्टोर कर दिया है। तो सपोज ये रन कर दिया मैंने, 36 और 60 इनपुट दे दिया, देखिए HCF आ गया 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 ही है। नेक्स्ट है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, आपके पास दो नंबर हो गए, उन दो नंबर का मल्टीपल कौन सा है जो कि लोवेस्ट है, वो दोनों नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 4 और 6 है, तो 4 और 6 का मल्टीपल देखिए 4 का 8 है, 12 है, 16 है, ये 4 के मल्टीपल हो गए। 6 के मल्टीपल क्या है, 6, 12, 18, 24, ये 6 के मल्टीपल हो गए। तो इनमें से लोवेस्ट मल्टीपल दोनों में कॉमन कौन सा है, 12 है। तो देखिए 4 के मल्टीपल क्या है, 4, 8, 12, 16, 6 के मल्टीपल क्या है, 6, 12, 18, 24। तो इनमें दोनों में कॉमन 12 है और जो कि स्टार्टिंग में ही है। अगर और कोई नंबर 12 से पहले दोनों में कॉमन होता था, वो होता था LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो फाइंड करेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो हम दो नंबर इनपुट ले लेते हैं, n यानी m, दो नंबर इनपुट ले लिए, बाद में हम चेक करेंगे ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर n है, अगर n बड़ा है तो, एल्स ग्रेटर में हम स्टोर कर देंगे m। तो ये हो गया, ग्रेटर तो चेक कर दिया। तो आपको सिर्फ चेक करना है, ग्रेटर से आगे आपको लूप बढ़ाते जाना है, यानी आपका वाइल लूप कंटिन्यूसली रहेगा जब तक किसी भी दोनों नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं हो जाता। तो वाइल ट्रू, वाइल चलता ही रहेगा जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे। कहाँ तक चलेगा, इफ ग्रेटर m इक्वल टू 0, ग्रेटर मॉडुलस n इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर मॉडुलस m इक्वल टू 0, दोनों को ग्रेटर को m या n से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो ही हम क्या कर देंगे, उसे LCM में स्टोर कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर को, और ये लूप यहाँ ब्रेक कर देंगे। तो देखिए, और अगर ये नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ग्रेटर को 1 से बढ़ाएंगे, ग्रेटर प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी ग्रेटर को हम 1 से बढ़ाएंगे। C में आप प्लस प्लस कर दीजिए, तो ये ग्रेटर बढ़ता जाएगा। सबसे पहले ग्रेटर क्या होगा, इन दोनों में से एक ही रहेगा और बाद में बढ़ता चला जाएगा जब तक ये दोनों नंबर से परफेक्ट डिवीजन नहीं होता उस नंबर को, तब तक। और एंड में हम प्रिंट कर देंगे LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, जो कि हमने ग्रेटर स्टोर कर दिया है। अभी इसे मैं रन कर देता हूँ। 4 और 6 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 12, और एक नंबर डाल देता हूँ 24 और 72, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 72। तो इस तरह से ये LCM आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सेम ही है, तो यही कोड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए है। तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो टॉप 100 में आते हैं, तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा और टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे टॉप 100 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।